योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज द क्लॉथ व्हेन इन्वेस्टिगेटेड इज सीन टू बी नथिंग बट थ्रेड, सो आल्सो दिस वर्ल्ड व्हेन इंक्वायर्ड इनटू इज सीन टू बी मेयरली द सेल्फ। ये जो कपड़ा हमें दिखाई देता है, जब उसको हम उसका अन्वेषण करते हैं, उसको खोजते हैं, तो उसमें धागों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब इस संसार का अन्वेषण, अवलोकन किया जाता है, तो वो बस हमारा स्व, आत्मन, वो सोर्स वही दिखाई देता है और कुछ नहीं। ये सूत्र भी सूर्य और सूर्य की किरणों की तरह ही एक अलग उदाहरण में, सूर्य किरणें अगर किसी को नहीं समझ में आई तो वही बात यहाँ पर भिन्न ढंग से योग वशिष्ठ कह रहा है कि कपड़ा तो दिखता है, बुना गया, अलग अलग रंग का कपड़ा पहना गया, और कपड़े को अगर हम देखें, उसका विश्लेषण करें, अन्वेषण करें, उसको ठीक से हम उसके अंदर उतरें, तो कोई भी कपड़ा कैसा भी हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी ढंग का हो, वो है तो धागा ही धागा ही धागा। अलग अलग धागे अलग अलग तरह से व्यवस्थित किए गए, अलग अलग तरह से नियोजित किए गए, उनका अरेंजमेंट उसको कपड़ा बना देता है धागों का। तो सूत्र कहता है ऐसे ही जब ये संसार है, इस संसार को भी हम बहुत सचेतनता से देखते हैं, तो ये संसार भी मात्र हमारा स्व, उस स्व का विस्तार ही दिखाई देता है। यहाँ पर स्व, उसको स्रोत भी समझ सकते हैं, समग्रता भी समझ सकते हैं, चैतन्य भी समझ सकते हैं, जो शब्द हमें सहज पड़े उससे। सूत्र स्व शब्द का उपयोग करता है, मैं ज्यादातर स्रोत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, दोनों एक ही हैं, समग्रता भी वही है, अस्तित्व भी वही है, चैतन्य भी वही है, एक ही शब्द। तो जब ये संसार एक ही तत्व का, एक ही स्रोत का विस्तार है, कोई भेद नहीं है, तो मौलिक झंझट जो है, मौलिक उलझाव जो है, वो समाप्त हो जाता है, भिन्नता रह जाती है, भिन्नता में कुछ कम ज्यादा नहीं रह जाता। जैसे धागों से हम अलग अलग किस्म के कपड़े बुनते हैं, और जब कपड़े बुन जाते हैं तो उनको हम अलग अलग डिजाइन में डिजाइन करते हैं। अब देखो कितनी हैरानी की बात है, वही साधारण सा कपड़ा किसी कुशल डिजाइनर के हाथ में होता है, वो उसको इतने सुंदर ढंग से तैयार करता है, तो वो कपड़े इतने सुंदर हो जाते हैं, पहनने वाले को भी और सुंदर बना देते हैं, डिजाइनर हो जाते हैं। वही कपड़ा हम चाहे लपेट लें, वही कपड़ा हम चाहे खराब तरह से सिलकर पहन लें, कुछ भी कर लें हम, लेकिन कपड़ा तो कपड़ा ही है। और कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, और अंदर जाएंगे तो वो केवल धागे ही हैं। तो कपड़े के बाहरी विस्तार से, उसके बाहरी अंतर से इतना अटकने की और इतना आसक्त होने की आवश्यकता क्या है? कपड़े कपड़े में भेद कहां रह गया? कपड़ा ही है। जैसे भारत में सन्यास परंपरा जब हुई, जो सनातन परंपरा में सन्यास लेकर चलने वाले जो साधक रहे, तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते रहे। एक कपड़ा बांध लिया, एक कपड़ा डाल लिया, अनस्टिच्ड, बिना सिला हुआ। आम व्यक्ति पहन रहा है सिला हुआ, तो क्यों उन्होंने बिना सिला हुआ चुना? एक अलग अभिव्यक्ति, बस ये दिखाने के लिए कि चाहे इसको सिलो, चाहे इसको काटो छांटो, इसको डिजाइन करो, एक कपड़ा ही है, इसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो किसी व्यक्ति को भिन्नता में नहीं डालता। लेकिन अगर हम मात्र कपड़ों के ही संसार में प्रवेश कर जाएं, तो कपड़ों में कितनी पावर पॉलिटिक्स है। कपड़े व्यक्ति को कैसे ऊंचा नीचा दिखा देते हैं,
अच्छा बुरा बना देते हैं। कपड़े ही कपड़े, ये उदाहरण छोटा है लेकिन बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है। अगर हम देखें, कपड़े ही कपड़े, एक खास किस्म का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति बड़ा एलीट हो जाता है, और एक खास किस्म का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति कुछ गया बीता हो जाता है। कहाँ से तय हो जाता है, कहाँ से पता चल जाता है कि कपड़े ने कोई अंतर डाल दिया है? बड़ी मुश्किल है। लेकिन बाहर के जगत में कपड़ा ही मारामारी है। और अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान देखेगा तो कहेगा बस धागे ही तो पहने हैं अलग अलग अरेंजमेंट में, तो इतना उसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है। लेकिन कपड़ों को लेकर अतिशय राजनैतिक और विचित्र वातावरण हमारे समाज में देखने को मिलता है। विक्षिप्तता के स्तर तक गया हुआ वातावरण। हम कपड़ों से तय करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति सन्यासी है, ये धार्मिक है, ये अधार्मिक है, ये ऐसा है वैसा है। क्यों? एक व्यक्ति ने खास रंग का कपड़ा पहन लिया तो इससे क्या अंतर पड़ गया? वो सन्यासी हो गया। बस वो रंग पहन लेने से वो एक अलग तरह का कपड़ा, और एक व्यक्ति ने एक अलग तरह का कपड़ा पहन लिया तो वो कुछ अलग हो गया क्या? नहीं। हम कपड़ों से ड्रेस बनाते हैं, फिर ड्रेस में हम भेद करते हैं, फिर उसमें हम कितने कितने ड्रेस कोड, मारा मारी कि वो कोई ऐसा कपड़ा पहनेंगे, कोई वैसा पहनेंगे। कपड़ों में हमने क्या किया है? इन्फ्यूज कर दी अपनी आइडेंटिटी। पहला तो हमने अपनी पहचान को विक्षिप्त बनाया, अलग बनाया। हमने जब देखा ही नहीं कि एक ही स्रोत से निकली किरणें थीं, अभिव्यक्तियां अलग अलग थीं, उसको हम भूले और हमने अपनी अलग पहचान, जैसे एक किरण अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी हुई है, तो वो कहे कि हम सिर पे ऐसा कपड़ा बांधेंगे, हम मुंह पे ऐसा बांधेंगे, हम बाह पे ऐसा बांधेंगे, हम कमर पे ऐसा बांधेंगे, तो हम कुछ अलग हो जाएंगे। मारामारी शुरू हो जाएगी। संप्रदाय एक ड्रेस चुनेंगे, धर्म एक ड्रेस चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि अलग दिखाना है, अलग दिखना है। अलग क्यों दिखना है? आइडेंटिटी क्रिएट करनी। वो जो किरण जो इनडिफरेंशिएट है, वो अब डिफरेंशिएट होना चाहेगी, वहां पर वो अपनी अलग पहचान में खड़ा होना चाहती है। समस्याएं खड़ी हो गई। और अगर कोई इस कपड़ों के ही खेल को अच्छे से देख ले तो शांत हो सकता है। किसी को कपड़ों से पहचानना, जज करना अच्छी बात नहीं। एक पुराना किस्सा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। तो एक पुस्तक में मैं पढ़ता था, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, कुछ काम कर रहे थे, लिख रहे थे, तो एक बड़ी उनकी धनाढ्य मित्र थी महिला, वो उनको आमंत्रित करने आई कि मेरे यहाँ पार्टी है, इसमें आपको जरूर आना है। वो काम करते रहे और अचानक घड़ी देखी, समय हो गया था, उठे और चले गए मुंह धुल के। गेट पे रोक लिए गए। उस महिला ने कहा, अरे ये क्या कपड़े पहन के आ गए आप? जैसे जो पहन के सोए थे वही पहन के चले आए, पार्टी में ऐसे आते हैं? तो उसने कहा, जॉर्ज बर्नार्ड, नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, अरे अच्छे कपड़े तो पहन के आइए, अच्छे अच्छे लोगों की पार्टी, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे, कपड़ों से ही बड़े हो जाते हैं। कभी देखिए ये कितना पागलपन, देखिए कपड़ों से ही लोग बड़े भी हो जाते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड सा गए, अपना अच्छा महंगा सूट पहन कर आए, तो खाने की टेबल पर बैठे और जो भी खाना था, मिठाई थी, अपने सूट पर डालने लगे। लोगों ने कहा, अरे कपड़ा खराब कर रहे हैं अपना, इतना अच्छा सूट, ये क्या कर रहे हैं? बर्नार्ड से ना, भाई साहब हमको तो बुलाया नहीं गया, बुलाया मेरे कपड़ों को गया है। मैं तो आया था, मुझको वापस भेज दिया गया, कपड़े पहन कर आओ। तो जिनको बुलाया गया है वही खाएंगे, तो हमारे कपड़े ही खाएंगे, हम क्यों खाएंगे? हमें तो बुलाया नहीं गया, क्योंकि मैं तो आया था, लेकिन ये जो आए हैं, ये ऊपर मेरे जो बैठे हुए हैं, ये वस्तुतः इनवाइटेड हैं, आमंत्रित हैं, कपड़े। तो कपड़ों की विक्षिप्तता इस हद तक लोगों के अंदर उतर जाती है।
अगर उनमें भी वो भेद देख लेते हैं और ये नहीं देख पाते कि ये बस एक धागा है, धागों का अलग अलग संयोजन है, ये व्यक्ति को नहीं बनाता, पहनने वाले को नहीं बनाता, और कपड़े की भी भिन्नता को नहीं बनाता। संसार भी ऐसा ही है, एक ही स्व, एक ही आत्म, एक ही स्रोत का विस्तार है। अलग अलग रंग रूप, अलग अलग क्षमता, प्रतिभा, संभावना, अलग अलग मन दशा, भाव दशा, शरीर दशा से निर्मित लोग केवल भिन्न है, कम और ज्यादा नहीं। कम और ज्यादा की तुलना हम करते हैं। संसार बस एक ही उस स्रोत का, ब्रह्म का, चैतन्य का विस्तार है। थोड़ा धैर्यशील बनना यहां पर आवश्यक हो जाता है। ऐसे सूत्र कहते हैं कि धैर्यशील बनो, जल्दबाजी मत करो निर्णय की। लोगों को, अस्तित्व को, प्राणियों को, सबको अपनी तरह विकसित होने दो। एक परम स्वतंत्रता का सूत्र। अब इसमें दिखेगा नहीं कि परम स्वतंत्रता कहां पर है, लेकिन इसी में तो परम स्वतंत्रता छिपी हुई है कि हम मूलभूत सत्ता को स्वीकार करते हैं और हर व्यक्ति के भीतर उसी मूलभूत सत्ता को अपने ढंग से प्रकट होता हुआ, अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं। अपना ढंग आरोपित नहीं करते उसके ऊपर। अगर हम संसार में इतनी ही बात सीख लें कि हम बस अनफोल्ड होने दें लोगों के जीवन को, अपने ढंग को आरोपित ना करें, क्योंकि संभव है जितने लोग हैं उतने ही ढंग हों, जितने शरीर मन अस्तित्व में प्रकट हुए हैं उतने ही शरीर मनों का अलग तरीका हो, अलग प्रवाह हो, अलग ढांचा हो, अलग तरीका हो। उनका वैविध्य, उनकी भिन्नता हो सकता है इतनी ही व्यापक और विराट हो, तो हम अपनी भिन्नता को उनके बीच क्यों डालें? अगर उससे कोई इशारा ले लेता है, कोई समझ लेता है, किसी को सहयोग मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन दबाव नहीं। सारा संसार स्वर्ग हो सकता है। बच्चों को अपने ढंग से विकसित होने दो, लोगों को अपने ढंग से विकसित होने दो, संबंधों को अपने ढंग से विकसित होने दो, लोगों की धार्मिकता को अपने ढंग से विकसित होने दो। धार्मिकता को भी सांचा नहीं देना है, व्यक्तित्व को भी सांचा नहीं देना है कि ऐसा ही होना चाहिए। मूल रूप में हम बस तटस्थ होकर ये देख सकते हैं कि ये धागे बस फैलेंगे, कभी उलझेंगे, उलझेंगे तो कभी टूटेंगे, टूटेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, उलझेंगे तो सुलझेंगे। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग गिरेंगे फिर उठेंगे, कुछ उठेंगे और फिर गिरेंगे, कोई बात नहीं। गिरने वाले उठ जाते हैं, उठने वाले गिर जाते हैं। फिर सुबह होगी, फिर शाम होगी, शाम के बाद फिर सुबह होगी। ये वर्तुल चलता रहेगा। इसको स्वीकार कर लेना है। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी तरह के भेद को गिरा देना है, अपने भय से बाहर आ जाना है, स्थितियों की, परिस्थितियों की भिन्नता को भी स्वीकार कर लेना है और उन्हें अपने ही सहज ढंग से अनफोल्ड होने देना है। और तब हम देखेंगे कि जीवन उतने ही सहज ढंग से अपने सुंदरतम विकास की तरफ चला जाता है, जैसे सूरज की किरणों के स्पर्श से एक कली प्रस्फुटित होती है, खिलती है, पूरी खिलावट में आती है, फिर बिखर जाती है, फिर नई कलियां पीछे आती हैं, फिर किरणें छूती हैं, फिर वो प्रस्फुटित होती हैं, खिलती हैं, बिखर जाती हैं। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। स्रोत एक ही है, ये खिलना बिखरना इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें जो तटस्थ हो गया, सचेतन हो गया, निर्विकल्प हो गया, वही जागृत हुआ, वही बोध को उपलब्ध हो गया।
हैं।